नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बीआरबी यानी कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आज जिन स्टूडेंट का भाई साहब हिंदी मेजर पेपर का एग्जामिनेशन था, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको आंसर की डिस्कस करने वाला हूं। आपसे जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे वन लाइनर, मैं उस पर चर्चा करूंगा और उसका करेक्ट आंसर क्या है यह आपको बताऊंगा। आप मैच कर लेना कि आपने कितना सही बनाया है। साथ ही साथ आपको जो मैंने एक गेस क्वेश्चन प्रोवाइड किया था भाई साहब, वहां से कितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मिले हैं, कितने लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस मिला है, मैं इस पर भी पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस मिले हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। तो आइए हम लोग क्लास में चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस था। क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। आपको मैंने ये भी क्वेश्चन जो है गेस करके बताया था। और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई साहब, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पर प्रकाश डालिए। ये तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही गेस किया था, यानी कि 2 क्वेश्चंस आपके यहां से हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था रासो काव्य परंपरा का वर्णन। इसके बाद ना तो मैंने आपको यह बताया था, ना ही यह बताया था। 3 क्वेश्चंस मेरे भाई मैंने आपको बताया था और देखिए यहां पर ये तीनों क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं। हाँ है कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में हमारे द्वारा जो गेस किए गए क्वेश्चंस में से हैं, उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि पूछा है आदिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिए, ये मैंने आपको जो है गेस करके नहीं बताया था। फिर बात करते हैं सिद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं, ये भी गेस करके मैंने नहीं बताया था। पृथ्वीराज रासो के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन, ये मैंने बताया था। निर्गुण भक्ति का परिचय भी मैंने बताया था। इसके बाद बात करते हैं, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है भाई साहब रीति काल के प्रमुख कवि बिहारी का कवि परिचय, ये भी मैंने नहीं करवाया था। लेकिन ये क्वेश्चंस मैंने करवाया था रीति मुक्त काव्यधारा का वर्णन। तो यहां से 3 क्वेश्चंस, यानी कि एक क्वेश्चंस आपको नहीं मिला है। अगर आप तैयारी किए होंगे तो आप जरूर कर लिए होंगे। आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। मेरे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा गया है सबसे पहले, देखो ये मैंने आपको उसी क्लास में जहां से मैंने आपको गेस प्रोवाइड किया था, उसमें जो ऑब्जेक्टिव कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि विद्यापति पदावली किसकी रचना है, तो विद्यापति की रचना है। फिर सूरसागर की रचना, तो सूरसागर जो है या भाई साहब सूरसागर की रचना जो है सूरदास के द्वारा किया गया है, इसलिए इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे। आगे विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो सर विनय पत्रिका ये भी मैंने बताया था आपको कि तुलसीदास की रचना है। 3 ऑब्जेक्टिव आपके करेक्टली मिल रहे हैं। आगे तुलसीदास सगुण मार्ग के कवि है या फिर निर्गुण मार्ग के, ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था कि ये देखिए भाई साहब क्या है, तो भाई साहब भक्ति काल के कवि है और भक्ति काल के सगुण मार्ग के कवि है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सगुण मार्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या था। तो आपका अगला ऑब्जेक्टिव था पद्मावत किसकी रचना है, ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाया था, मल्लिक मोहम्मद जायसी की रचना है। फिर बात करें, देखिए गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, यह पंक्ति जो है कबीरदास की पंक्ति है। हाँ ये क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं कराया था, लेकिन जो है आपने ये तो बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 7th 8th में पढ़ाई होती है। आगे ये भी आपको क्लास 7th 8th में पढ़ाई होता है, कनक कनक सैगुनी मधकथा अभिकाय, यह जो है किसकी पंक्ति है, तो महाकवि बिहारी की का पंक्ति है। इसके बाद बात करें, देखिए घनानंद की एक रचना के बारे में, मैंने आपको घनानंद का 3 रचना बताया था, आपको याद हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। घनानंद के 3 रचना के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहले तो मैंने आपको सुजानहित बताया था, ठीक है, दूसरा बताया था इश्क लता, ये सभी के सभी मैंने आपको बताए थे। तो आपने कोई भी लिखा होगा तो वो सही ही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, पद्माकर किस काल के कवि थे। पद्माकर के काल की समय की बात की जाए तो पद्माकर जो थे या भाई साहब रीति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे, रीति काल के कवि थे। और पूछा जाए रीति काल कालीन जो कवि थे उस कवियों की भाषा कैसी थी, तो उस कवि की जो भाषा थी या ब्रज भाषा थी, क्या थी, ब्रज भाषा थी। तो ये कुल मिलाकर 10 ऑब्जेक्टिव जो आपसे पूछे गए थे, इसका मैंने 100% सही आंसर की बता दिया और लगभग ऑब्जेक्टिव जो है आपको हमारे एक ही क्लास से देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं हमारी क्लास आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो पूरी क्लास को शिद्दत से करिए, जो भी क्लास आ रही है अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा जो है भाई साहब अपने स्टूडेंट्स को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ताकि सभी को हेल्प मिल सके, विशेष हमारा भी आपका एक सहयोग मिल जाएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।